नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कोई कर्मा क्यों नहीं मिलता मैम? उनके साथ कभी कुछ क्यों नहीं होता? हमारे ही साथ सब कुछ बुरा होता है, ऐसा आपको भी लगता है ना? आप लोग अक्सर ये बातें पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ आज, नार्सिसिस्ट ऑलरेडी कर्मा भोग रहा है। नार्सिसिस्ट ऑलरेडी कर्मा भोग रहा है। नार्सिसिस्ट के आसपास आपको अगर 10-20 लोग भी दिख रहे हो ना, अंदर से नार्सिसिस्ट हर वक्त एक अकेलेपन से घिरा है। उनको सबसे बड़ा शाप मिलता है अकेलेपन का, क्योंकि अच्छे लोग, सच्चे लोग, सिंसियर रिश्ते उनको छोड़ देते हैं। एक वक्त आता है जब हर इंसान उनको छोड़ देता है। जो चेले चपाटे होते हैं उनको भी जब लगता है कि अब ये इसकी अवस्था हो गई है, उम्र हो गई है, किसी काम का नहीं रहा, तो वो भी छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नार्सिसिस्ट का यही नियति होती है। जो कुछ उसने दूसरे को दिया होता है, लोगों को सताया होता है जिस तरीके से, उस सारे मेंटल टॉर्चर के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़े दुख की बात ये होती है उसके लिए कि उसे हीलिंग भी नहीं आती, उसको खुद को हील करना भी नहीं आता, वो खुद को हील भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें ये क्षमता ही नहीं होती कि वो सेल्फ एनालाइज करें। वो फैक्ट से भागते हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो टॉक्सिक हैं या उन्होंने कभी कुछ गलत किया है। नार्सिसिस्ट के केस में कैसा होता है ना, गलती हमेशा सामने वाले की होती है, गलती हमेशा दूसरे लोगों की होती है। तो जो इंसान भी जीवन में ये बोल देता है कि वो कभी गलत नहीं है, तो फिर समझ जाइए कि उसका विनाश आ चुका है, क्योंकि उसने अपनी पहली बात तो ग्रोथ के सब रास्ते बंद कर लिए। फिर उसने, जो व्यक्ति इस अहंकार में रहता है कि उसमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, वो परफेक्ट है, ठीक है, वो जो बोलता है वो सही है, वो जो करता है वो सही है, अगर कोई इंसान इस अहंकार में आपको दिखे तो समझ जाना कि उसने ईश्वर की कृपा के भी सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए, क्योंकि उसने ईश्वर को चैलेंज कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी कांट बी परफेक्ट। हम सब यात्रा में हैं, जर्नी में, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट बनने की प्रोसेस में हैं। नार्सिसिस्ट को बहुत घमंड होता है अपने ऊपर। जो लोग बहुत घमंडी होते हैं वो ईश्वर की दया के सारे रास्ते अपने लिए बंद कर लेते हैं, ईश्वरीय प्रेम के। नार्सिसिस्ट का साथी डेविल होता है। नार्सिसिस्ट का जो मोटिवेटर होता है, जो उसको मोटिवेट करती है चीज़, वो होती है डेविलिश चीज़ें, वो होती है मटेरियल चीज़ें। और मटेरियल चीज़ें कितनी टेम्परेरी होती हैं ये हमारी ईगो डेथ के टाइम हमने क्लियरली देखा है ना। आप सब में से जिन किन्हीं भी लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह से अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है, आप सबको पता है जब हमारी ईगो डेथ होती है तो हमको सबसे पहले यही दिखाया जाता है कि रिश्ते कहो या टेम्पररी है, कितने टेम्पररी हैं, या आप मटेरियल थिंग्स कहो तो वो कितनी टेम्पररी हैं। सब कुछ इस दुनिया में टेम्पररी है। जो आपके अपने हैं सो कॉल्ड, वो आपको अपने असली रंग दिखा देते हैं। तो जब आप अच्छा रहते हैं, आप सीधा रहते हैं, आप ईमानदार रहते हैं, तब दुनिया आपको धोखा देने से बाज नहीं आती। तो नार्सिसिस्ट तो सबके साथ लिटरली बुरा करते हैं, तो दुनिया उन्हें कैसे छोड़ देगी? उनको भी नहीं छोड़ा जाता। बस फैक्ट इतना सा है कि वक्त बहुत, मतलब हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम ट्रॉमेटाइज होते हैं तो हमें लगता है वक्त बहुत धीरे चल रहा है, धीरे गति से चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, बस हम ही थोड़ा सा देखने में, समझने में, पहचानने में, क्योंकि हम अपने ही दुख में इतने डूबे होते हैं, अपने ही इतने ज़्यादा हम ट्रॉमेटाइज होते हैं कि हमको अपना ही दुख सबसे बड़ा लग रहा होता है। अगर आप आर पार देखना सीख जाए ना, एक बार सुपर एम्पैथ की एनर्जी में आप आ जाएं, तो उसके बाद आपको आर पार देखना बिल्कुल ईजी हो जाता है। आप क्लियरली देख पाते हो कि हमेशा दूसरी तरफ सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। जस्ट बिकॉज कोई आपको दिखा रहा है कि सब कुछ अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है।